लायंस क्लब दिल्ली किरण की ये एक ऐतिहासिक बैठक जो हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मनाई जा रही है, हमें बड़ी खुशी है कि हमारे निमंत्रण पर दिल्ली दूरदर्शन से श्री ओझा साहब तशरीफ लाए हैं। वरिष्ठ संवाददाता श्री राजेश सरोवर जी हमारे बीच में हैं। परंपरा के अनुसार हम ईश वंदना के साथ अपनी मीटिंग आरंभ करते हैं। मैं मीटिंग प्रारंभ होने की घोषणा करती हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राष्ट्रीय सेवा संस्था लायंस क्लब इंटरनेशनल के लायंस प्रांत 321A3 के ये स्थानीय इकाई लायंस क्लब दिल्ली किरण आज की मीटिंग के लिए पूरी तरह सज्जित हो चुकी है। मैं अपने अध्यक्ष लायन डॉक्टर अंजलि गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना स्वागत भाषण दें और आज के विषय पर अपने विचार रखें। लायंस क्लब दिल्ली किरण के पारिवारिक सम्मेलन और हिंदी दिवस के अवसर पर मैं अपने सभी अतिथियों का और अपने दिल्ली किरण परिवार के सदस्यों का, विशेषकर महिलाओं का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम हिंदी दिवस आयोजित करने के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए हैं। हिंदी, मैं तो सच में हिंदी की बेटी हूँ क्योंकि मेरी माँ हिंदी की प्राध्यापिका रही, इसलिए हिंदी मेरी रग रग में बसी हुई है। हिंदी हमारी आत्मा की भाषा है, हृदय की भाषा है, जिसमें बड़ा माधुर्य, सरलता, सहजता जो सबको आपस में जोड़ने की क्षमता रखती है। हिंदी विश्व में तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। हमारे आज के संयोजक अंकित जैन से वो आदरणीय झा साहब का परिचय आपसे करें। डॉक्टर ओपी झा साहब का परिचय देता हूँ। 18 सितंबर 1970 को बिहार के दरभंगा जिले में जन्मे डॉक्टर ओपी झा ने सीएम कॉलेज दरभंगा से बीए अंग्रेजी ऑनर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए हिंदी और अनुवाद अध्ययन में पीएचडी की पढ़ाई की। डॉक्टर झा सन 1995 से लेखन एवं अनुवाद में सक्रिय हैं। उन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कृति इंडोमिटेबल स्पिरिट का हिंदी अनुवाद अदम्य साहस के नाम से किया। महाकायेश्वरी कोटि संप्रविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय सहित आप सभी लायंस क्लब के सदस्य और यहाँ उपस्थित गणमान्य व्यक्ति को मेरा प्रणाम। जिस कार्यक्रम का प्रारंभ महामंत्र गायत्री से हो वो विलक्षण ही होगा, क्योंकि कहा जाता है जो गायत्री में ओम के अतिरिक्त जो 24 वर्ण हैं उसमें 24 देवता और 24 देवी का निवास है। मनुष्य जीवन में आध्यात्मिक और भौतिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए इन 48 तत्वों से अधिक किसी की आवश्यकता नहीं। इससे अधिक जो यूरोप और भारत के चिंतक भाषा के विमर्श करते हैं वो भाषा को संस्कृति तक ले जाते हैं। भारत की भाषाएं या भारत की किसी वस्तु को समझने के लिए इस देश की मनोदशा को, भाव दशा को समझना पड़ेगा। तो हिंदी
51 वर्णों से जो हिंदी लिपि से सुसज्जित है। प्रत्येक शब्द, प्रत्येक भाषा, अब जैसे रूस में एक लेखक हुए थे गोर्की का रूसी भाषा में अर्थ होता है कड़वा, कड़वापन, और उसका साहित्य भी वैसा ही प्रभाव है। तो नाम में बहुत प्रभाव है। और हिंदी भाषी क्षेत्र में लोग जो भी भाषा पर हैं, अंग्रेजी पर हैं, जो भी भाषा पर हैं, उसमें नाम का बड़ा ध्यान रहता है। तो अभी भी घरों में लोग नाम देवी देवता के पर रखते हैं, इसलिए कहते हैं नाम लेख भविष्य की सुखानी। तो यहाँ की भाषाएं भी हैं। घर में जरा प्रेम से, और स्कूलों में एक को कैसे पढ़ा जाए, जैसे गीता लोग दिन रात पढ़ते रहते हैं। गीता लोग दिन रात पढ़ते रहते हैं। धृतराष्ट्र उसके धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, समवेता, सब अर्जुन को मोहता होगी एक मन बुलाने के लिए, सम्मान करने के लिए बहुत बहुत। आज दूरदर्शन दिवस भी है और दूरदर्शन के अधिकारी हमारे बीच में है, तो उस दिवस की भी आपको बहुत धन्यवाद। मेरे लिए बड़ी हर्ष का विषय है कि आज मैं अपने एक ऐसे मित्र का परिचय आपसे करवा रहा हूँ जो शाहदरा की गलियों में खेला बड़ा और सोच से ऊपर उठकर जो जीरो से हीरो बना। ऐसे हैं हमारे 47 वर्षीय राजेश सरोवा जी। इन्होंने अपना पत्रकारिता का जीवन दैनिक जागरण से शुरू किया। 24 वर्ष हो गए पत्रकारिता में। लंबे समय तक इन्होंने पहले पुलिस वालों के साथ काम किया, मतलब क्राइम सिटी बीट को कवर कर रहे हैं। पत्रकार देश 10 जनवरी 2003 को इन्होंने दैनिक जागरण को छोड़कर नवभारत टाइम्स को ज्वाइन किया। नवभारत टाइम में भी 21 साल हो गए इनको। मैं बड़ी तालियों की गड़गड़ाहट में आपके सामने प्रस्तुत करता हूं राजेश सरोवा को। कुछ दिया नहीं, हिंदी ने बहुत कुछ दिया। आज जो कुछ हूँ और आज हिंदी की वजह से यहाँ बैठा हूँ। तो आप सब ने बुलाया, आपके सम्मान के लिए मैं दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। अब हम हिंदी के पुजारी। हमने कहा ठीक है जी। बोला क्या पूछना चाहते हो? मैंने कहा जी एक अनुवाद पूछना चाहते हो। तब पूछो। मैंने कहा बताएं जी क्या मजाल की घोड़ा घास खा जाए। अब ये इतने बड़े अनुवादक हैं, ये अंग्रेजी में अनुवाद करके बता दें। क्योंकि जो हम बोलते हैं वो लिखते हैं। तांगा हमारी सवारी के काम आता है, पर अंग्रेजी में वो टांगा है। तो कोई भी विश्व की ऐसी भाषा नहीं है जो बोली जाती है वही सुनी जाती है, वही लिखी जाती है। एक और साथी से आपका परिचय करवा रहा हूँ। एक अखबार निकलता है दिल्ली से, पहले इवनिंग न्यूज़ निकलता था अंग्रेजी में, उसके प्रति उत्तर में सांडे टाइम्स निकला। उसके प्रधान संवाददाता श्री सूरज सिंह जी आज हमारे बीच में हैं। पहले इन्होंने पंजाब केसरी का जो दिल्ली, पंजाब केसरी जलंधर का दिल्ली एडिशन, नवोदय में काम किया, अमर उजाला के अंदर काम किया और रहते अभी गाजियाबाद में हैं, मगर कार्यस्थली दिल्ली है। सभी को
हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लॉयंस क्लब दिल्ली किरण ने हमको इस तरीके का सम्मान दिया है, उसका तहे दिल आभार है। ये बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग एक दिन हिंदी दिवस को मनाते हैं, कम से कम हिंदी पे चर्चा करते हैं, हिंदी पर काम करने की बात होती है और हिंदी को आगे बढ़ाने का हम लोग संकल्प लेते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों ने, चाहे गूगल हो या जो भी अलग अलग सॉफ्टवेयर्स बनाती हो, हिंदी का फीचर लेके आती है और ये हिंदी की मजबूती को दिखाती है। इसमें एक शब्द है ब्रदर इन लॉ। तो कभी कभी पूछेंगे ये मेरा ब्रदर इन लॉ है, मैंने कहा प्लस माइनस, प्लस माइनस जीजा है या साला है। केवल हिंदी भाषा है, जो शब्द बोला जाता है वो पहचान बताता है। ये चाचा हैं मेरे पिताजी के छोटे भाई, ये ताऊ जी हैं मेरे पिताजी के बड़े भाई, ये बाबा हैं मेरे पिताजी के पिताजी, ये मेरा जीजा है मेरी बहन का पति, ये मेरा साला है मेरी पत्नी का भाई। तो ये सारी शब्दावली केवल हिंदी में है। हिंदी में फूफा जो मुंह सुझा लेते हैं, और फूफा बहुत अच्छे काम भी करते हैं। जब कभी कोई झगड़ा हो जाए तो यार फूफा जी ऐसे ही हैं, नाम फूफा जी का, झगड़ा चाहे खुद कराओ। तो आज स्थिति ये है कि लायंस क्लब इंटरनेशनल, लायंस क्लब रोटरी क्लब सब मिलकर हिंदी की भी अपनी लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया है, क्योंकि विश्व में सबसे ज़्यादा मेंबरशिप हिंदुस्तान से है। बीच में एक और हमारे साथी हम आए हैं जागरण से, दाऊद्दीन साहब, आप जागरण से हमारे बीच में आए हैं। मेरे परिवार ने शुरुआत से ही उर्दू सिखाई। मैं मदरसे में पहले पढ़ने गया, जहाँ पे मुझे अरबी और उर्दू पढ़ाई थी। जब मैं स्कूल गया तो मैंने हिंदी पढ़ी, लेकिन जो हिंदी का अपने आप में मज़ा है वो उर्दू में नहीं है। और लोग, मैं ये भी कहता हूँ, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया तो अंग्रेज़ी लोग बोलते हैं, जब हिंदी कोई बोलता है तो उसे लगता है कि सामने वाला उसकी इंसल्ट कर रहा है, बेइज्जती सी कर रहा है। लेकिन मुझे गर्व है जब मैं हिंदी बोलते हैं और हिंदी को समझते हैं। आज पूरे देश में लाखों करोड़ों लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी को बहुत महत्व दिया जाता है, लेकिन उसके पीछे कोई वजह नहीं बताई जाती कि हाँ भाई अंग्रेजी को क्यों महत्व देना, हमारी हिंदी में ऐसी क्या दिक्कत है कि हम हिंदी को बढ़ावा नहीं दे सकते। एक बात और, अभी एलजी साहब हमारे प्रोग्राम में आए थे दैनिक जागरण के 2 दिन पहले, तो उन्होंने एक बात कही, जिसको जितना दबाया जाता है वो उतनी ही तेजी से उभरता है। और हिंदी हमारा गर्व है और हम इसे बोलने में जरा सा भी हिचक नहीं चाहिए। मैं दैनिक जागरण अखबार में हूँ, अगर हम एक अंग्रेजी का शब्द अपने अखबार में लिख देते हैं तो सुबह ही एडिटर का एक मैसेज आ जाता है कि आज आपने हिंदी के अखबार में अंग्रेजी का शब्द लिख कैसे दिया, आपने डिक्शनरी क्यों नहीं चेक करी कि इसका हिंदी का अनुवाद क्या था। शुक्रिया। वर्ष अभावग्रस्त बच्चों की शादी करते हैं, और वो देव उठनी एकादशी के बाद जो रविवार आता है उस दिन हमारा निश्चित है, वो करते हैं। उसके संयोजक हैं श्री एलसी शर्मा जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो उसके बारे में अपनी बात करें। इंदर जी की प्रेरणा से, क्लब की तरफ से, तो उसको जिस दिन बच्चियों की शादियाँ होती हैं, जो आनंद महसूस करते हैं हम लोग, शायद अपने शब्दों में प्रकट नहीं कर सकते। सभी लोग, जितनी भी हस्तियाँ हैं यहाँ, जो हम उम्मीद करते हैं उन बच्चियों को, उससे ज़्यादा ये सब लोग करके देते हैं। और मेरा फिर दोबारा से अनुरोध ये है कि जितने भी बच्चे आपकी नॉलेज में भी अगर कहीं आएँ, और वो 16-17 तारीख को हमारा वो है, तो आप ऐसे आभार आप भेजेंगे तो ये हम बड़ा आभार मानते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत जब लायन ओमकार अग्रवाल जी अध्यक्ष थे, उन्होंने अपनी अध्यक्षता के समय की थी। 16 तारीख को मेहंदी, हल्दी, सुबह हम गुरचड़ी, लगभग 1 लाख रुपए का स्त्री धन भी हम देते हैं, और उसमें हम प्रयास करते हैं ऐसी चीज़ ना दें जो रीसेल हो सके।
कहीं उसकी ससुराल वाले सिलाई मशीन दी तो वो उठा के, परंतु लहंगा ये सब चीज़ें हम देते हैं, सब चीज़ें देते हैं। मैं ओमकार जी से निवेदन करूँगा वो इस मौके पे कुछ कहना चाहें। हर साल इन प्रोग्राम में एक से एक बढ़ के लोग सहयोग देते हैं। हम यही मानते हैं कि उन बच्चों के जो मुकद्दर है उसके हिस्से का जो धन जिसकी जेब में रखा है वो अपने आप निकल के आता है, किसी से मांगते नहीं है और हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हर साल इकट्ठा होता है। आप लोग बस यही सहयोग करें कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े रजिस्टर्ड हो जाएं उतना हमारे को। और बाकी और हम इस कार्यक्रम में सर्वधर्म सामूहिक विवाह कार्यक्रम है। हमने इसमें मुसलमान कन्याओं का भी निकाह करवाया है 2 बार और हिंदू तो होते ही हैं, तो हम हर कास्ट में करते हैं। इसमें हमारा इसीलिए सर्वधर्म सामूहिक विवाह है, इसमें जाति बंधन कोई नहीं है। वर वधू को अपने आप स्वयं चयन करके लाना पड़ता है, उनके परिवार के माता पिता का साथ होना जरूरी है। केवल लड़का लड़की आए तो उससे बात नहीं बनती। सामूहिक विवाह हमारा फंक्शन है, ये करते हैं हर महीने कोई ना कोई सेवा का प्रोजेक्ट होता है, चाहे हम अपने अगर आश्रम में जाएं, चाहे कहीं भी जाएं, और निश्चित रूप से हम सेवा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करते हैं। हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है, समारोह यहाँ पर सेलिब्रेट हो रहा है और हमारे साथ में अध्यक्षा हैं लॉयंस क्लब दिल्ली किरण की डिस्ट्रिक्ट 32183 की डॉक्टर अंजलि जी। अंजलि जी, क्या कुछ अनुभव शेयर करना चाहेंगे आज की मीटिंग के बारे में, कार्यक्रम के बारे में? आप जानते हैं लॉयंस क्लब हमेशा से ही इस तरह के समाज के उपयोगी कार्यक्रम आयोजित करता रहा है, क्योंकि कल हिंदी दिवस था, इसलिए इस बार हमने निश्चित किया कि हम हिंदी दिवस मनाएंगे और गत वर्षों से मनाते रहे हैं। हमारे बीच दिल्ली दूरदर्शन के उप निर्देशक डॉक्टर ओपी झा आए थे। उन्होंने हिंदी का बहुत विस्तार से प्रभाव और महत्व बताया और साथ ही नवभारत टाइम्स के, दैनिक जागरण के और संध्या टाइम्स के जो पत्रकार आए थे जो हिंदी में लिख रहे हैं, उन्होंने बहुत संक्षेप में, वो लिखने में बहुत कुशल है लेकिन शायद बोलने में उतने समर्थ नहीं होते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत संक्षेप में हिंदी के महत्व को बताया और मुझे बहुत खुशी है इतने जागरूक, इतने सजग पत्रकारों ने हमारे हिंदी दिवस पर उपस्थित होकर हमारे इस कार्यक्रम को बहुत संपन्न बनाया, सार्थक बनाया। मैं उन सब का और लॉयंस क्लब के सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभार करती हूँ। धन्यवाद। आज हिंदी दिवस किस तरह से यहाँ सेलिब्रेट हुआ है लॉयंस क्लब दिल्ली किरण में, सबसे पहले हम ओपी झा जी से बात करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, जिस तरह से आज हिंदी दिवस को सेलिब्रेट किया गया लॉयंस क्लब के पूरे तमाम लोगों के साथ में, क्या कुछ जनता से कहेंगे? सदस्यों की आत्मीयता, हिंदी के प्रति अनुराग, व्यवस्थित कार्यक्रम और हिंदी को आगे ले जाने का जो इनका जज्बा है वो प्रणम्य है, सराहनीय है। सूरज सिंह जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आज इस कार्यक्रम में आकर कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा है और इस तरीके के कार्यक्रम में मैं पहली बार आया हूँ और ये अच्छी बात है कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं और सभी लोगों को हिंदी को आगे बढ़ाना चाहिए। और आजकल तो इतने अच्छे अच्छे टूल्स आ गए हैं कि आपके मोबाइल पर भी, लैपटॉप पर भी आसानी से बोल देंगे तब भी हिंदी टाइप हो जाएगी। तो ये हिंदी की ताकत को दर्शाता है कि दुनिया भर की तमाम बड़ी कंपनियां जो हैं वो हिंदी को अपने सॉफ्टवेयर के अंदर डाल रही हैं और हिंदी को आगे बढ़ाने में काम कर रही हैं। इस तरह से ये प्रयास कर रहे हैं दिल्ली किरण के लोग, दिल्ली लॉयंस क्लब के लोग, ये अच्छी बात है कि इस तरीके नए नए लोगों को बुलाना, उनको सम्मानित करना और समाज के ऐसे लोगों को सम्मानित करना जो अपने अपने माध्यम से, चाहे अखबार के माध्यम से, पढ़ाने के माध्यम से या जो जिस फील्ड से है उस फील्ड में रहकर हिंदी को आगे बढ़ाते, तो सबको एक प्रेरणा देते हैं और वो आगे उसमें रहते हैं। राजेश जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, कार्यक्रम में आए, हिंदी पर चर्चा हुई, क्या कुछ इस पर कहना चाहिए? हिंदी पर चर्चा, इसके लिए बहुत अच्छा लगा और चर्चा में हम लोग को बुलाया। हम लोग तो हिंदी की सेवा वैसे ही करते रहे, हिंदी पत्रकार हैं, तो हिंदी के बिना तो हमारा कुछ है ही नहीं और पूरा फोकस रहता है हिंदी पे काम करें। लॉयंस क्लब का जो प्रयास है बहुत अच्छा प्रयास है और जैसे कि प्रधान जी ने बताया कि किस तरह से लोग अब हिंदी को आगे बोलने में, पढ़ने में, लिखने में सब अपना रहे, तो प्रयास जारी रहना चाहिए।
साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सर, परिचय देते हुए बताइए कार्यक्रम कैसा लगा? मेरा नाम शुजाउद्दीन है। प्रोग्राम वाकई में बहुत अच्छा था और हिंदी को लेके किया गया दिल्ली लॉयंस क्लब किरण ने, ये वाकई में बहुत अच्छी पहल है। इंदु जी हमारे साथ में। इंदु जी, प्रोग्राम के बारे में क्या कुछ कहेंगे आज के दिन के लिए? प्रोग्राम के बारे में तो खैर बहुत अच्छा है, पर हिंदी दिवस हम मनाते हैं और उससे हिंदी को थोड़ा सा एनकरेजमेंट, उत्साह तो मिलता है। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। इनका झा साहब का तो सुनकर ऐसे लगा जैसे बहुत कुछ सीख लिया आज।